Hello, my dear friends. Again, a gracious warm welcome to all of you, and I hope that you all are doing well. So, today we are starting the same topic moving forward. Yes, modals. So, my name is Neetu Gupta, and you are watching my English Power Plus Current Affairs channel. So, let's get started. So, let's move on. The next slide. Yes, that's a must and must have. As you know, I had explained you in the previous session like can, could, may, might, etc. If you don't know about that, so you go through my previous video and you can see the whole topic that I have explained in well manners. And today we are explaining the must and must have. ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इनको यूज करते हैं. क्लियर, जैसे कि जो भी हमारी एबिलिटी पॉसिबिलिटी होती है या रिक्वेस्टिंग फॉर्म होती है, तो मस्ट कब यूज होता है, एडवाइस के फॉर्म में यूज होता है. ठीक, जैसे भी हम कोई एडवाइस दे रहे होते हैं तब हम मस्ट लगाते हैं. कैसे लगाते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस हमारा देखिए कि तुम्हें, इसमें भी तुम्हें गड़बड़ है क्योंकि हमने पहले की जो स्लाइड जो भी हमने बनाई है ना, तो उसमें तुम्हें उसने जो है कंप्यूटर ने प्रॉपर लिया नहीं है. ठीक है ना, तो उसमें क्या है, तुम्हें प्रॉपर नहीं आया है, और सॉरी फॉर दैट, मैंने ये देखा नहीं. तो इसमें जो है तुम्हें ये आएगा. ठीक, तुम्हें. तो कैसे बनाया है सेंटेंस देखिए, तुम्हें उसके जन्मदिन में आना चाहिए, जरूर जरूर आना चाहिए था. ठीक है, तो कि तुम्हें उसके जन्मदिन में जरूर आना चाहिए. तो इसमें हमने क्या बताया, क्या किया हमने, इसमें एडवाइस दी है. ठीक, एडवाइस दे रहे हैं कि आपको उसके जन्मदिन में आना चाहिए, या हम कुछ और भी जैसे बोल सकते हैं कि तुम्हें यह काम जरूर करना चाहिए, तुम्हें एक पत्र जरूर लिखना चाहिए. तो उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं. ठीक है, कि श्योरिटी है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, एडवाइस भी दे रहे हो और श्योरिटी के लिए दे रहे हैं. ठीक है, कि हम उसको पक्का कि तुम्हें ये करना ही करना है, और तो उसमें हम जब भी एडवाइस देते हैं तब हम मस्ट का यूज करते हैं. ठीक, यहाँ लिखा भी है देखो, जरूर, मतलब कोई भी काम बहुत जरूरी है और हम एडवाइस दे रहे हैं. तो इसको हमने कैसे बनाया, यू मस्ट कम टू हिज बर्थडे पार्टी. क्लियर. अब मस्ट हैव का कैसे यूज करते हैं, ये भी चाहिए है, ये भी जरूर में ही आता है, बट ये कब आता है, चाहिए था, मतलब पास्ट फॉर्म में जब भी हम यूज करते हैं. जैसे कि पास्ट के लिए जब भी हम श्योरिटी के लिए हम बोलते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए था, तब हम मस्ट हैव का यूज करते हैं. ठीक है, एडवाइस दे रहे हैं हम, पास्ट के लिए एडवाइस दे रहे हैं. किसके लिए दे रहे हैं हम, पास्ट के लिए. ठीक, जब भी हम कोई भी मॉडल्स वर्ब में, जैसे कि मस्ट है यहाँ पर, ठीक है, जैसे शुड हमने यूज किया था, कुड यूज किया था, तो उसमें सब में जब भी हम हैव लगाते हैं, मीन्स क्या हो रहा है, वो सारा पास्ट में चला जाता है. क्लियर, तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये पास्ट में चला गया. देखिए आप हिंदी में कि मुझे याद दिलाना चाहिए था, आपको जरूर याद दिलाना चाहिए था, तो मुझे जरूर याद दिलाना चाहिए था, जरूर लिख दो यहाँ पर, जरूर याद दिलाना चाहिए था. ठीक है, तो मीन्स आप ये समझ लीजिए कि जब भी मॉडल्स वर्ब के साथ में हैव वर्ड यूज आता है तो वो पास्ट में चला जाता है. ठीक है, और था में चेंज हो जाता है. ठीक, तो ये श्योरिटी है, आप एडवाइस दे रहे हो कि आपको ऐसा करना चाहिए और पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं. तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यू मस्ट हैव रिमाइंडेड मी, कि आपको मुझे याद दिलाना चाहिए था, ये जरूरी था ऐसा. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए, हैज टू और क्या है, हैज टू है. ठीक है, तो हैज टू और हैव टू. ठीक, तो हैज टू और हैव टू हम कब यूज करते हैं, कि जैसे कि हमें कोई काम करना है या करना ही पड़ रहा है, तो हम उसके लिए बोलते हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ता है, ये बहुत ही जरूरी है ये काम, तो वो तो करना ही करना है. ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हैज टू और हैव टू. कि जैसे कि मार्केट जाना है, अब पक्का जाना है, किसी को हमें बताना है, तो हम कैसे बताएंगे कि मुझे मार्केट जाना है, तो कैसे बनाएंगे, आई हैव टू गो मार्केट. हैव टू गो और हैज टू गो हम जब बनाते हैं, जब भी लगाते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि आप श्योरिटी बता रहे हैं कि हमें ऐसा काम करना है, प्रेजेंट वे में. ठीक है, ये प्रेजेंट फॉर्म में यूज हो रहा है. ठीक, तो जैसे कि देखिए, इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, ऑब्लिगेशन. मीन्स एक हम ऑब्लिगेशन शो कर रहे हैं सेंटेंस में. ठीक है, कि मुझे ऐसा करना ही करना है. ठीक है, जैसे मुझे मार्केट जाना है, एक ऑब्लिगेशन शो में, जैसे नहीं मुझे करना ही पड़ता है ऐसा काम, कि मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है. जैसे कि आपकी माँ होती है घर में, तो वो मदर्स क्या कहती हैं कि मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है, कोई हेल्प ही नहीं करता. ठीक है, तो उसमें हम हैव टू का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि तो अब एक सेंटेंस लेते हैं कि उसे धीरे बात करना है, तो ये भी एक मतलब हो गया कि उसे धीरे बात करना है, या मुझे कर दो कि मुझे धीरे बात करना है. तो ये मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई, एक ऑब्लिगेशन हो गया कि मुझे ऐसा करना ही करना है,
तो उसके लिए हम हैज टू का यूज करेंगे। शी हैज टू स्पीक पोलाइटली, मतलब बहुत ही पोलाइटली और धीरे बात करनी है उसको, ठीक है। तो इसमें एक ऑब्लिगेशन शो हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट है कि हमें बास्केटबॉल खेलना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हैज टू हमने कब लगाया, हैज टू जब लगता है जैसे कि ही, शी, इट या कोई नेम है, तब क्या लगता है, ही, शी, इट या कोई नेम है या कोई सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, तब क्या लगता है, हैज टू लगता है। और हैव टू कब लगता है, आई, वी, यू, दे, इनके साथ में क्या लगता है, आई, वी, यू, दे, इनके साथ में हैव टू लगता है। क्लियर। तो सेम ही है कि आपको ऐसा, इसमें भी ऑब्लिगेशन ही है, दोनों में ऑब्लिगेशन ही यूज हो रही है, ठीक है। मींस इसमें भी सेम है कि हमें बास्केटबॉल खेलना है, मतलब ये हमारे लिए जरूरी है, हमें खेलना ही है या हमें खेलना पड़ता है। जब भी ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है या फीलिंग आपकी जैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो आप इस वे में एक्सप्रेस कर सकते हो कि हैव टू लगा करके, ठीक है। तो वी हैव टू प्ले बास्केटबॉल टुगेदर, हमें साथ में ही खेलना है बास्केटबॉल, ठीक है। तो ये हमारी लिए ऑब्लिगेशन भी है और हमें ऐसा करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टुगेदर लगाए, तो हमें बास्केटबॉल साथ में खेलना है, साथ में लगाइए यहाँ पर, साथ में, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि नहीं आपको अलग अलग खेलना है, तो बोलिए नहीं हमें साथ में ही खेलना है, एक ऑब्लिगेशन फॉर्म में हम बोल रहे हैं कि नहीं हमें साथ में ही खेलना है या खेलना पड़ता है। तो प्रेजेंट फॉर्म में जब भी हम खेलना है, करना है, खाना है, पीना है या करना पड़ता है, तब हम हैज टू और हैव टू मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए हमारी, हैड टू, जैसे कि हैज टू और हैव टू हमने यूज किए थे, वैसे ही हैड टू है, बट ये किस में आता है, पास्ट फॉर्म में आता है, ठीक। बस ये ध्यान रखिए, मतलब पढ़ता है यूज कर रहे थे उसमें, इसमें क्या यूज करेंगे, पढ़ता था, बस इतना डिफरेंस है कि करना था या पढ़ता था। क्लियर। या तो करना था या पढ़ता था, ठीक है, ऐसा उसको करना पड़ता था या करना पड़ा, करना पड़ा भी बोल सकते हो आप, कि उसको ऐसा करना पड़ा। सारा कुछ किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, मीन्स ऑब्लिगेशन भी हो रही है जो कि पास्ट में हो रही है कि ऐसा उसको करना पड़ा, ठीक है। तो जैसे कि कोई काम करने का मन नहीं है तभी हम उसको कर रहे हैं, किया हमने वो काम, ठीक है ना। तो उसके लिए जैसे कि हमें एक राइड पर जाना था, हमें एक राइड पर जाना था, या हम बोल सकते हैं कि हमें एक राइड पर जाना पड़ा, ठीक। यहाँ पर हम पड़ा वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि हमें राइड पर जाना पड़ा, ठीक। तो इसको बनाएंगे वी हैड टू गो फॉर अ राइड, हमें जाना पड़ा, मतलब हैड टू और हैव टू ये जब आते हैं तो पढ़ा, पढ़ता, ये सब यूज होते हैं, ठीक है। तो मीन्स हैड टू के लिए क्या आया, पढ़ा, मीन्स हमें ऐसा करना पड़ा, ठीक है ना। तो ये पास्ट के लिए आप ये याद रखो, जब भी हैड के साथ में टू लग गया तो ये एक मॉडल वर्ब बन गया और इसके साथ इसका मतलब हो गया कि ऐसा हमें करना पड़ा या करना पड़ता था, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा विल हैव टू, ठीक है। जैसे कि अभी हमने प्रेजेंट की बात की, फिर उसके बाद में पास्ट, अब इसके बाद में ये क्या आ गया, फ्यूचर टेंस हो गया, मीन्स विल लग गया, हैव टू तो था ही, हमने अभी किया था, इसके साथ में क्या लग गया, विल लग गया, मीन्स फ्यूचर के लिए अब हम ऑब्लिगेशन दे रहे हैं कि ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसा मतलब एबिलिटी है आपको कि ऐसा करना पड़ेगा या ऑब्लिगेशन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑब्लिगेशन ही आएगा, कैसे आएगा देखिए, देखिए हम लोग पहले से ही लेट हैं, मतलब हम बहुत लेट हो चुके हैं, हम पहले से ही लेट हैं और हमें ट्रेन से जाना पड़ेगा, और हमें ट्रेन से जाना पड़ेगा। इस एक सिचुएशन देखिए कि जैसे कि हम पहले से ही लेट हैं और हमें ट्रेन से जाना पड़ेगा, मीन्स हम गाड़ी से जा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि हम तो पहले से ही लेट हो गए और हमें ट्रेन से जाना पड़ेगा, मीन्स उसकी टाइमिंग निकल सकती है, या हम बोल सकते हैं फ्लाइट से हम लेट हो चुके हैं जाने के लिए, अब हमें ट्रेन से जाना पड़ेगा। तो हम मतलब आगे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हमें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक ऑब्लिगेशन भी दे रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो क्या हो जाएगा, विल हैव टू, क्या लगेगा, विल हैव टू, मीन्स इसका क्या हुआ, पड़ेगा, इसका मीनिंग क्या हुआ, मीन्स हमें ऐसा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या थी, हम लोग पहले से ही लेट हैं और हमें ट्रेन से जाना पड़ेगा, तो इसको हमने बनाया वी आर ऑलरेडी लेट, वी विल हैव टू गो बाय ट्रेन, ठीक है, हमें ट्रेन से जाना पड़ेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, विल बी एबल टू, विल बी एबल टू एक बहुत अच्छा मॉडल वर्ब है जो हम डेली पर्पज से भी कई सेंटेंसेस में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि विल बी एबल टू या एबल टू, जैसे हम बोलते नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट, मीन्स मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मीन्स कर पाऊंगी, आपकी एबिलिटी बताई जा रही है
कि ऐसा नहीं हो सकेगा या ऐसा नहीं हो पाएगा या मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। ठीक, तो कैसे होगा, जैसे एक सेंटेंस देखिए, जैसे ये भी एबिलिटी को ही शो करता है, ठीक है, ध्यान रखिए, एबिलिटी को शो करता है। हम अपना होमवर्क सस्पेंशन के बाद कर पाएंगे, मीन्स तो इसमें क्या शो हो रहा है कि हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना, कब करना पड़ेगा, सस्पेंशन के बाद, कि हमें अपना होमवर्क सस्पेंशन के बाद करना पड़ेगा, मीन्स कर पाएंगे, उसी के बाद ही कर पाएंगे। तो वी विल एबल टू एक्सेस अवर होमवर्क आफ्टर सस्पेंशन, मीन्स हम अपना होमवर्क सस्पेंशन के बाद ही कर पाएंगे। फ्यूचर का बताया, तो ये जो भी आएगा तो तब हम क्या लिखते हैं, पाएंगे, ठीक है, पाएंगे। ऐसे हम एक सेंटेंस और भी बना सकते हैं, जैसे कि वह मेरे घर कल नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो कैसे बनाओगे, एक सिंपल सेंटेंस है, ही विल नॉट बी एबल टू कम एट माई होम टुमारो, क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अवर नेक्स्ट मॉडल इज वुड लाइक टू, क्लियर। वुड लाइक टू बहुत ही अच्छा मॉडल है जो कि हम जनरली यूज करते हैं। जनरली आप डेली यूजेस में, जैसे कि आप रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है, या आपने किसी को अपने घर पर इनवाइट किया है, तब आप वुड लाइक टू यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बोलते हैं कि आप क्या लेना चाहेंगे, ठीक है, डिनर में क्या लेना चाहेंगे, या आपको जैसे कि ड्रिंक में क्या लेना चाहेंगे, तो व्हाट वुड लाइक टू, ठीक है, क्या लगाया हमने, वुड लाइक टू, क्या पसंद करना चाहेंगे। तो क्या पसंद करना चाहेंगे के लिए हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बोला व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन अ डिनर, ओके, आप डिनर में क्या लेना पसंद करेंगे, लाइक दाल मखनी, शाही पनीर। तो इस तरह से मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है सुन करके आपके भी आ रहा होगा, मैं बहुत फूडी हूँ, तो खाना अच्छा अच्छा हमारा जो इंडियन फूड है उसके नाम सुन के तो वैसे ही पानी आ जाता है मुंह में। तो आगे बात ना करते हुए हम इसी के ऊपर बात करते हैं। तो विश, तो इसमें हमने क्या किया, विश बताया कि आप क्या करना चाहेंगे, ठीक है ना, या आप बोल सकते हो कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहोगे, क्या बनना चाहोगे, ठीक है ना, तो व्हाट वुड यू लाइक टू बी इन द फ्यूचर। तो इस टाइप के जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तब हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि मैं एक बिलियनियर बनूं, ठीक है, बिलियनियर, बिलियनियर तो सभी लोग जानते होंगे, बिलियनियर बहुत पैसे वाला बनूं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई वुड लाइक टू बी अ बिलियनियर, ठीक है ना, अच्छा है सेंटेंस, आई वुड लाइक टू बी अ बिलियनियर। तो आई थिंक याद हो गया होगा आपको। तो आई वुड लाइक टू बी अ बिलियनियर मीन्स वुड लाइक टू का मतलब क्या हुआ कि मैं ऐसा करना चाहूंगा फ्यूचर में, ठीक है ना। फ्यूचर का मतलब आपका जस्ट अभी जो चल रहा है उसी के जस्ट बाद या और आगे का जो भी आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसमें आपकी विशेष आ रही है, ठीक है ना। तो ये हम हमेशा विशेष के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, यूज टू। यूज टू को हम कैसे यूज करते हैं, देखिए, यूज टू का मतलब होता है किया करता था, ये बहुत यूज होता है। इसको आप देखिए, जैसे कि जनरली आप कोई भी स्टोरी टेल करते हैं, स्टोरी लिखते हैं या पढ़ते हैं, उसमें यूज टू का सबसे ज्यादा यूज होता है। मतलब किसी किसी को अपनी आदतों के बारे में बताना कि वह ऐसा करता था या मैं ऐसा करता था। तो मीन्स पास्ट की कोई भी आदत के बारे में जब भी हम बताते हैं तब हम किसका यूज करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, एक सेंटेंस हम लेते हैं, मैं 1 साल पहले बिजनेसमैन हुआ करता था, मीन्स मैं 1 साल पहले बिजनेसमैन हुआ करता था, हो सकता है वो सर्विस में चला गया हो बाद में। तो मीन्स वो क्या करता था, उसने अपनी पास्ट की, उसने क्या किया था कि वह एक बिजनेसमैन था, ठीक है। तो बिजनेसमैन हुआ करता था, जब भी हुआ करता था ये आएगा, या मैं ऐसा किया करता था। इस तरह से जब भी कोई भी सेंटेंस में लास्ट में वर्ड्स आते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं, ठीक है ना। मॉडल वर्ब किसका यूज करते हैं, यूज टू। जैसे कि आई यूज टू बी बिजनेसमैन अ ईयर एगो, 1 साल पहले मैं बिजनेसमैन हुआ करता था। आप अनदर सेंटेंस भी ले सकते हैं कि जैसे कि मैं पहले रोज, सिंपल सेंटेंस कि मैं रोज मार्केट जाया करता था पहले, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप कि आई यूज टू गो मार्केट डेली बिफोर सम टाइम, मतलब मैं पहले डेली मार्केट जाया करता था, क्लियर। तो इसमें हमने क्या लिया, एक मतलब ऐसा, इसमें क्या ऑब्लिगेशन ही बता रहे कि मैं ऐसा किया करता ही था, मतलब एक हैबिट बता रहे, नॉट ऑब्लिगेशन। यहाँ पर आप एक हैबिट लिख सकते हैं कि हैबिट के पर्पज से इसको यूज करते हैं, ठीक है। जब हम ऐसा करते थे, हैबिट है, या हम डेली रूटीन की हम बताते हैं पास्ट के लिए, तब हम किसका यूज करते हैं, यूज टू का, क्लियर। So my dear friends, I hope you have learned all the modal verbs in my best way. If you have any confusion, so please let me know in my comment box. I will definitely give the answer in my best way. So my dear friends, till then keep learning, keep watching and keep practicing. I will come soon with the next PPT of the modals. Bye my dear friends.